All right, so good morning, everyone. I welcome all of you on the special day. Why so special? Just because it's a magical day. It's a day when we begin with a lot of gratitude, right? So, welcome to the community, welcome to the group, welcome to this magical morning. We have reached day 23 of the magic book reading together alongside with each other. Yes, and I'm really grateful to have all of you on every morning. Let's begin. The chapter says the magical air that you breathe. ओके आज तक हमने बहुत सारी चीजों के लिए थैंक यू किया है, तो आज आई है बारी उस हवा की। द एयर दैट वी ब्रीथ, शायद वो इतनी ज्यादा मिल रही है हमको, और जिसके लिए हमने शायद कभी सोचा भी नहीं है। इसके लिए भी थैंक यू कहने हैं क्या? यू नो आज हमारे उसे थैंक यू कहने की बारी है। सो ऑथर हमें ट्रेन कर रही है कि हम हर एलिमेंट ऑफ नेचर, हर एलिमेंट विच इज अराउंड अस, हर उस चीज को हम थैंक यू कहें। राइट, तो देखते हैं कैसे। It is quite possible to leave your home for a walk in the early morning air and return a different person, beguiled and enchanted. तो मतलब ऑथर कह रही हैं कि अगर आप पॉसिबिलिटीज की बात करें, अगर आप ये सोचें कि क्या क्या मुमकिन है, क्या क्या हो सकता है, तो उन पॉसिबिलिटीज में एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी है कि आप घर से तो निकलेंगे एक नॉर्मल वॉक के लिए, एज अ रूटीन, जैसे आप हमेशा जाते हैं। पर अगर आप एक अलग माइंडसेट से जाते हैं, मतलब रेगुलर वाला माइंडसेट ना लेते हुए एक कुछ नए माइंडसेट से जाते हैं, नया मतलब ग्रैटिट्यूड वाला माइंडसेट। यस, आई थिंक अब हम सबको ये मैजिक वर्ड, ये की फॉर्मूला पता ही चल गया है कि कोई भी काम करने से पहले जब हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड करते हैं, तब हमारी एनर्जी चेंज हो जाती है, हमारा मूड चेंज हो जाता है, एंड एज अ रिजल्ट हमारे एक्सपीरियंसेस भी चेंज हो जाते हैं। यस, तो सेम फॉर्मूला हमें अपनी मॉर्निंग वॉक से भी जोड़ सकते हैं हम। जैसे कि अगर आप नॉर्मल जैसे रूटीन से वॉक पे जा रहे हैं, अगर आप वॉक के एक्शन में अपना माइंडसेट थोड़ा सा चेंज कर दें, तो देर इज हाई पॉसिबिलिटी कि जब आप घर पे लौटेंगे, आप एक अलग ही मूड में, अलग ही जोन में होंगे। राइट, अगर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो वी कैन ऑलवेज ट्राई दैट। राइट, if someone had told me a few years back to be grateful for the air that I breathe, I would have thought the person was crazy. It wouldn't have made a bit of sense to me. Why on earth would someone be grateful for the air they breathe? Okay, so author हमें कह रही है कि अगर कुछ साल पहले मेरे पास ये ग्रैटिट्यूड का कंसेप्ट आया होता ना, व्हेन आई वाज, मैं इन चीजों में कभी मानती ही नहीं थी, मेरी लाइफ बहुत अच्छी खासी चल रही थी, स्मूथ चल रही थी। अगर उन उस दौरान मुझे किसी ने बोला गया होता कि आप हर छोटी बड़ी चीज के लिए थैंक यू कहो, यहाँ तक कि जो एयर हम ब्रीद कर रहे हैं, हम इनहेल कर रहे हैं, उसके लिए भी थैंक यू है, तो हम बोलते हैं यार क्या बकवास है, व्हाट नॉनसेंस। हवा के लिए कौन थैंक यू बोलता है? ठीक है ना, हवा तो मिलने ही वाली है, हम थैंक यू बोले कि ना बोले, ऐसा थोड़ी ना मैं थैंक यू नहीं बोलूंगी तो मुझे हवा मिलनी बंद हो जाएगी। राइट, तो हवा तो मिल ही रही है, वो तो है ही है, तो उसके लिए क्या थैंक यू बोलना। But as life changed from using gratitude, the things that I took for granted or didn't give a second thought about became an absolute miracle to me. I went from sweating the small stuff in my little world and day to day life to opening my eyes and thinking about the bigger picture and wonder of the universe. As the great scientist Newton said, when I look at the solar system, I see the Earth at the right distance from the sun to receive the proper amounts of heat and light. This did not happen by chance. ठीक है, तो ऑथर हमें क्या बताना चाह रही हैं कि अगर कुछ साल पहले की जब बात करें, तो जब तक चीजें बहुत नॉर्मल थी, तब तक अगर उन्हें कोई कहता कि अगर ग्रैटिट्यूड करो, ग्रैटिट्यूड करने से तुम्हारी चीजें अच्छी होगी, और हवा तक के लिए ग्रैटिट्यूड करो तो आपको बेनिफिट्स होंगे, तो उसको लगता है अरे यार ये सब नॉनसेंस है, ऐसा थोड़ी ना कुछ होता है। बट जब ऑथर ने देखा कि छोटी छोटी चीजों में जब वो ग्रैटिट्यूड कर रही थी, तो उनकी लाइफ में मिरेकल्स होने लग गए।
छोटी बड़ी बातें उनकी लाइफ में खुशियां ना आने लग गई, उनकी प्रोस्पेरिटी बढ़ने लग गई, उनके रिलेशनशिप सॉल्व होने लग गए। तो ऐसे छोटे बड़े बहुत सारे बेनिफिट्स एंड मिरेकल्स जब उन्होंने अपनी लाइफ में देखने शुरू किए, तो उन्होंने ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस को बढ़ाना शुरू कर दिया। राइट। तो अब ऑथर कह रही हैं, आई वेंट फ्रॉम स्वेटिंग द स्मॉल स्टफ इन माई लिटिल वर्ल्ड, मतलब छोटी छोटी बातों पे जब मैं परेशान होती थी, थक जाती थी, इतनी मेहनत करती थी, बट जैसे ग्रेटिट्यूड उसमें जोड़ा, उसमें मेरी मेहनत कम हो गई, लाइफ इजी होने लग गई, स्मूथ होने लग गई, तो मेरा ग्रेटिट्यूड में विश्वास बढ़ने लग गया। और जैसे न्यूटन ने कहा है कि जैसे वो सोलर सिस्टम को देखते हैं, तो उनको समझ में आता है कि कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है, कुछ भी अचानक से इत्तेफाक से नहीं हो रहा है। हर एक प्लैनेट सन से एक एग्जैक्ट दूरी पे सिचुएटेड है, लोकेटेड है, तो उसके पीछे कोई यूनिवर्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला है, वो डिस्टेंस तय करने का, कि इतने डिस्टेंस पे इतनी लाइट आएगी, इतनी हीट आएगी, इतनी हवा आएगी। तो वो कुदरत ने वो सारा कुछ सेट करके रखा हुआ है। देर इज अ रीजन बिहाइंड इट, कुछ भी ऐसे ही नहीं हो रहा, इत्तेफाक से नहीं हो रहा है। नथिंग हैपेंस बाय चांस। सो सिमिलरली, अवर ग्रैटिट्यूड करने से, हमारा ये जो फॉर्मूला हमको दिया है कि ग्रैटिट्यूड करने से हमारी लाइफ में मैजिक अट्रैक्ट कर सकते हैं, एंड जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड उतना ज्यादा मैजिक। सो द प्रोपोर्शन इज एग्जैक्ट द सेम। ठीक है। दोज वर्ड्स मेक मी थिंक more and more about the bigger picture. It's not an accident that there's a protective atmosphere surrounding us, and that beyond it there's no air or oxygen. It's not an accident that the trees give off oxygen so that our atmosphere is continually replenished. It's not an accident that our solar system is perfectly placed, and that if it were anywhere else in the galaxy, we would most likely be devastated by cosmic radiation. There are thousands of parameters and ratios that support life on Earth. All of them are of a knife edge, and their fine tuning is so critical that a fraction of difference in any of these parameters and ratios would make life unlivable on planet Earth. ठीक है। तो ऑथर हमें क्या बताना चाह रहे हैं कि हम जो ये प्लैनेट अर्थ पे भी रह रहे हैं, तो हमें ये चीज समझना चाहिए कि इस सोलर सिस्टम में, ये अर्थ के बाहर, हमारे अर्थ में एक प्रोटेक्शन है, एक लेयर भगवान ने दी है, यूनिवर्स ने दी है, जिसकी वजह से एक राइट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर हमें मिल रहा है, जिसमें हम ब्रीद कर पा रहे हैं, जिसमें हम जी पा रहे हैं, जिसमें लाइफ पॉसिबल है। इसके बाहर ये शील्ड नहीं है, इस अर्थ के बाहर वो शील्ड, वो लेयर नहीं है, इसीलिए उसके बाहर लाइफ भी नहीं है। हमारे जो ग्रह हैं, हमारे जो 9 ग्रह हैं, उनमें से सिर्फ अर्थ पे ही लाइफ है। राइट। ये कंफर्टेबल स्मूथ अच्छी जिंदगी जो है, जहां पेड़ पौधे भी हैं, जहां इंसान भी है, जहां पशु भी है, राइट, ये स्मूथ बैलेंस्ड लाइफ ये सिर्फ अर्थ पे है। वाई? बिकॉज यहाँ पे इस पे कंट्रीब्यूट करने वाले बहुत सारे एलिमेंट्स है। ठीक है। यूनिवर्स में जहां प्लानिटरी पोजिशनिंग हो रखी है, उसमें इतना सा भी फेरफार होता, मतलब अर्थ जिस एंगल पे लोकेटेड है, उससे थोड़ा सा भी, जरा सा भी साइड पे होता, ऊपर या नीचे होता, तो हमें ये सारी चीजें इस प्रपोर्शन में नहीं मिल पाती। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतना बड़ा यूनिवर्स है, उसमें इतनी सारी गैलेक्सीज है, उसमें से हमारी गैलेक्सी है, उसमें से हमारा सोलर सिस्टम है, एंड उसमें भी हर एक प्लैनेट का एग्जैक्ट पोजिशनिंग है। एक डिग्री भी इधर उधर, एक डिग्री भी इधर उधर होती तो चीजें एकदम बदल जाती। मतलब कितना सही सिस्टम सेट किया हुआ है। जब इंसान ब्रीद इन करते हैं तो ऑक्सीजन ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीद आउट करते हैं, जो कि प्लांट्स को चाहिए। प्लांट्स उसको लेके हमें ऑक्सीजन दे देते हैं। ठीक है। तो वो कितना सही तालमेल बिठा के रखा है कुदरत ने। अगर ये तालमेल नहीं होता तो लाइफ वुड बी सो डिफिकल्ट। ये ऑक्सीजन जो हमें फ्री में मिल रहा है, अबंडेंटली मिल रहा है, जिसको हम ब्रीद इन कर पा रहे हैं, बंद कमरे में भी ब्रीद इन कर पा रहे हैं। इमेजिन, अगर आप बंद कमरे में बैठे हैं, बंद कार में बैठे हैं, तो भी आप ब्रीद इन कर पा रहे हैं। सो दिस इज नेचर, वी हैव टू बी थैंकफुल।
मतलब इट इज सो अबंडेंट, इतना ज्यादा मिल रहा है हमें कि जिसके लिए ना हमें कुछ एक पैसा भी नहीं खर्चना पड़ रहा, राइट? सो मतलब हम सोच सकते हैं कि यूनिवर्स कितना अबंडेंट है। करोड़ों अरबों लोग हैं दुनिया में, ऑलमोस्ट 9 बिलियन नाउ। ये सभी ऑक्सीजन ब्रीद इन कर पा रहे हैं, सबकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, कभी खत्म नहीं हो रहा। सो इजंट इट अमेजिंग एंड अ मोमेंट टू बी ग्रेटफुल फॉर? यस, it would seem that they are perfectly designed, perfectly placed, perfectly balanced for us. So this is, ये सुन के पढ़ के ही मतलब मुझे लग रहा है वाओ, मतलब कुदरत कितनी कमाल की है। हम उसके फॉर्मूला को, कैलकुलेशंस को बीट ही नहीं कर सकते। इट इज सो मैजिकल, इट्स सो abundant. When the realization hits you that all of these things might not be an accident, and that the balance of every microscopic element surrounding Earth and on Earth is in perfect harmony to support us, you will feel an overwhelming sense of gratitude for life, because all of it has been done to sustain you. Okay? ऑथर हमें समझाना चाह रही हैं कि जैसे ही आपको इसके मैजिक पावर का एहसास होगा कि वाओ, मतलब ये मैजिकल कैलकुलेशन है यूनिवर्स का, जो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। छोटे से छोटे, बोले माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट जो है, इतना छोटा जो हमें दिखाई भी नहीं देता, वो भी एलिमेंट का सही प्लेसमेंट किया है यूनिवर्स ने। ठीक है, तो कितनी सारी चीजें हैं जो हमारे हमारे सस्टेन होने में, मतलब हमारे जिंदा रहने में, हमारा स्मूथली फंक्शन करने में कंट्रीब्यूट कर रही है। और हम कितने अभिमान से कह देते हैं ना, मैंने ये किया है, मेरी वजह से ये हुआ है। सो आपके जिंदा रहने में भी इतने सारे एलिमेंट्स है, तो सोचो आपके कोई काम करने में तो कितने सारे एलिमेंट्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, in which one of the major and the most important element can be gratitude, right? So let's see how we can take this. The magical air that you breathe is not an accident or a fluke of nature. When you think about the enormous of what had to take place in the universe for us to have air, and you then take a breath, breathing air into your body becomes breathtaking in every sense of the world. ठीक है, तो सोचें कि कितना, अगर आपको ये कहा जाता कि बहुत कुछ आपको देना पड़ेगा ये सांसें लेने के लिए, फॉर एग्जाम्पल बहुत कुछ ना कहें तो सिर्फ मैं पैसों के मामले में बोलूं कि आपको रोज ब्रीद इन करने के लिए ऑक्सीजन खरीदना पड़ेगा। ठीक है, इमेजिन करें, मतलब अगर आपने सुना होगा कहानियां उन लोगों की जिनको कोविड टाइम में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी हो गई थी, जिस वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ खो दी। ठीक है, लोग उस वक्त ऑक्सीजन खरीद के इनहेल कर रहे थे, राइट, बिकॉज द एयर वॉज नॉट प्योर। ऐसा सुना जा रहा था, माना जा रहा था कि एयर में बहुत वायरसेस है, तो जो बीमार लोग थे, जो हॉस्पिटलाइज थे, उनको ऑक्सीजन सप्लाई देना पड़ रहा था, राइट? तो अगर हम ये सोचे कि ये ऑक्सीजन सप्लाई सिर्फ बीमारों के लिए नहीं था, अगर हर इंसान को डेली में, रूटीन में जीने के लिए ऑक्सीजन खरीदना पड़ता, तो हाउ डिफिकल्ट लाइफ वुड हैव बीन। कैसे गिन गिन के हम ऑक्सीजन लेते, कैसे गिन गिन के हम सांसें ले पाते, मतलब कैसे होता वो कैलकुलेशन, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर पा रही हूँ, राइट? We take one breath after another and never give a thought to the fact that there is always air for us to breathe. एक श्वास लेते हैं, दूसरा श्वास लेते हैं, तीसरा लेते हैं, और कितनी स्मूथली लेते रहते हैं। कभी ऐसे नहीं होता अरे मेरे आधे घंटे मेरे सांस खत्म हो गई है, हुआ है किसी के साथ? नहीं, राइट? तो मतलब कंटिन्यूसली फ्लो ऑफ ऑक्सीजन होता रहता है, and it is so smooth and comfortable. Yet oxygen is one of the most plentiful elements in our body, and as we breathe it feeds every cell in our body so that we can continue to live. आप जब जिंदा हैं तो आपकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, वो सेल्स हर पल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, रीग्रो हो रहे हैं। पुराने डेड सेल्स जो खत्म हो रहे हैं, उनको रीग्रो करने में या नए सेल्स को बनाने में क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। अगेन वो हमें अबंडेंस में मिल रहा है,
इनफैक्ट सबसे ज्यादा अगर हमें कुछ मिल रहा है अपनी लाइफ में तो वो है ऑक्सीजन. The most precious gift of our life is air, because without it, none of us would last more than a few minutes. ठीक है. तो हमें सबसे ज्यादा कीमती तोहफा अगर कुछ मिला है तो वो है हवा. जिसको हम बहुत हल्के में ले लेते हैं. यस, इट डज नॉट हैव वेट. मतलब साइंस में पढ़ा था, यस इट हैज वेट, बट एक्चुअली देखा जाए तो हम उसको वेटेज नहीं देते. राइट, उसके वैल्यू नहीं करते हैं. राइट. सो पर अगर हमें ये हवा ना मिले तो शायद हम में से कोई भी, शायद नहीं, इनफैक्ट पक्का, यकीनन हम में से कोई भी कुछ मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाए. राइट. When I first began to use gratitude's magical power, I used it for a lot of personal things that I wanted. And it worked. But it was when I began to be grateful for the real gifts in life that I experienced the ultimate power of gratitude. The more grateful I became for a sunset, a tree, the ocean, the dew on the grass, my life, and the people in it, every material thing I have ever dreamed of having poured down upon me. I now understand the reason why it happened that way. When we can feel grateful, truly grateful for the precious gifts of life and nature, like the magical air that we breathe, we have reached one of the deepest possible levels of gratitude. And whoever has the depth of gratitude will receive absolute abundance. राइट. सो ऑथर बता रही हैं कि शुरुआत में जब ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस की ना, तो उन्होंने उन चीजों के लिए करनी शुरू की जो उनके पास ऑलरेडी थी. ठीक है, कई बार होता है हमारे लिए इमेजिनरी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड करना मुश्किल होता है. ठीक है, तो उन्होंने एटलीस्ट उन चीजों के लिए थैंक यू करना शुरू किया जो कि उनके पास थी. फिर वो चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस किया जो वो चाहते थे, अपने डिजायर्स. ग्रेजुअली जब उनकी चीजें, ख्वाहिशें पूरी होने लग गई, तब उनको अचानक से ख्याल आया कि अरे मुझे तो नेचर के एलिमेंट्स का भी थैंक यू करना है. ये पेड़, ये हवा, ये माउंटेन्स, ये रोड्स, ये स्काई, ये फायर, एवरी एलिमेंट ऑफ नेचर इज ट्रूली इम्पोर्टेंट इन माई लाइफ. और उन्होंने देखा जैसे वो नेचर के एलिमेंट्स के लिए थैंक यू करने लग गई तो उनकी लाइफ में मिरेकल्स और होने लग गए. मतलब जो उनके काम हो रहे थे उसमें नेचर और सपोर्ट करने लग गई. उनके रास्ते की रुकावटें खत्म होने लग गई. ठीक है, तो उनको जिस वक्त जो चाहिए था वो मिलने लग गया. तो मिरेकल्स की क्वांटिटी एंड क्वालिटी इंप्रूव होने लग गई. तो दैट वाज, शी सेड, कि उनको एब्सोल्यूट अबंडेंस एक्सपीरियंस होने लग गया. टुडे, आज क्या करना है, लेट्स सी. स्टॉप एंड थिंक अबाउट द ग्लोरियस एयर दैट यू ब्रीथ. टेक 5 deliberate breaths and feel the feeling of the air moving inside your body and feel the joy of breathing it out. Take 5 full breaths and in out 5 different times today. And after you have taken each set of 5 breaths, say the magic words, "Thank you for the magical air that I breathe." And be as genuinely grateful as you can for the precious life-giving air that you breathe. तो आज के दिन में हमें क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा कि आपको 5 बार गौर करके ब्रीदिंग करना है. मतलब हम पूरा दिन ब्रीथ कर रहे हैं, आप बोलोगे मैम 5 बार कैसे करें? तो पूरा दिन जो हम ब्रीथ कर रहे हैं, ठीक है, करते रहिए, बट स्पेशली 5 बार कॉन्शियस ब्रीदिंग करेंगे. हम आराम से कोई एक शांति वाली जगह पकड़ेंगे और हम ब्रीद इन करेंगे, ब्रीद आउट करेंगे. जैसा 5 साइकिल्स हम बहुत स्लोली करेंगे एंड अपनी श्वासों पे ध्यान देंगे. अगर जरूरत लगे तो एक हाथ अपना हार्ट पे रखे, एक हाथ अपना पेट पे रखे और ध्यान करे, गौर करे कि जैसे आपके ब्रीदिंग, ब्रेथ अंदर जा रहा है तो आपका ब्रेथ कहाँ फील कर पा रहे हो, बॉडी में कहाँ एक्सपीरियंस कर रहे हो, और ब्रीद आउट कर रहे हो तो कैसे स्लो जा रहा है एंड आपकी बॉडी में आपको क्या फील हो रहा है. राइट. तो ये 5 राउंड्स, 5 साइकिल्स ऑफ डीप ब्रीदिंग, स्लो एंड डीप ब्रीदिंग जब आप करेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, कहना है, थैंक यू गॉड फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ. थैंक यू कहना है उसे कि इस स्वच्छ हवा के लिए, दिस ऑक्सीजन के लिए, फॉर द ब्रेथ दैट आई हैव जस्ट टेकन.
आई एम ट्रूली ट्रूली ग्रेटफुल, एंड बी एज जेन्युइन एज यू कैन. मतलब ये नहीं क्योंकि रिया ने बोला है, क्योंकि मैजिक बुक में लिखा है, इसीलिए भाई बोलना है. ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, एयर थैंक यू, ऑक्सीजन थैंक यू. मतलब ऐसे जल्दबाजी में वो टास्क पूरा नहीं करना है. यू हैव टू फील इट. रिमेंबर, योर फीलिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. ठीक है, आप कितना दिल से, कितना जेन्युइनली उसको फील करके बोलेंगे, उससे आपकी लाइफ में इम्पैक्ट होने वाला. It is the best if you can do this magical practice outside, so you can really feel and appreciate the magnificence of the fresh air. But if that's not possible, do it inside. Okay? You can close your eyes while you're taking the breath, or you can do it with your eyes open. You can do it while you are walking, waiting in line, shopping, or anywhere at any time you want. The important thing is to deliberately feel the feeling of the air going in and out of your body. ठीक है, तो आप ये कभी भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो. पर ऑथर का सजेशन ये है कि अगर आप खुली हवा में घर से बाहर जाके ताजी हवा में अगर आपको ये प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है, तो ट्राई टू डू दैट. हमें ये दिन में कम से कम 5 बार करना है. 5 साइकिल्स ऑफ कॉन्शियस ब्रीदिंग एंड ब्रीद आउट. दिन में 5 बार करना है. और अगर पॉसिबल है तो बाहर जाके करिए, खुली हवा में करिए. कहीं गार्डन पे जा रहे हो, वॉक पे जा रहे हो, ऐसे ही कहीं पर जा रहे हो, तो बाहर 1 सेकेंड, कुछ सेकेंड्स के लिए रुक जाइए एंड ब्रीदिंग पे फोकस करें. होगा क्या, आप आप क्या कर सकते हैं, अगर आप कहीं पे वेट कर रहे हैं, शॉपिंग पे गए, या कहीं पर भी. बट द आइडिया इज deliberately feel the feeling of the air going in and going out. Breathe the way you naturally breathe. जरूरी नहीं है कि आपको बहुत डीप ब्रीदिंग एंड स्लोली ब्रीद आउट ऐसा करना, वो जरूरी नहीं है. दैट्स एन ऑप्शन. ठीक है, आप नेचुरल ब्रीथ कर सकते हैं. बिकॉज दिस मैजिकल प्रैक्टिस इज नॉट अबाउट योर ब्रीदिंग, बट about your gratitude for the air you breathe. If taking a bigger breath helps you to feel more gratitude, then do that. If it helps to make a sound or mentally say the magic words thank you as you breathe the air out, then do that. If you want, you can also do a variation of this practice in the future by imagining you are breathing in gratitude and filling yourself up with it with every breath you take. तो ऑथर ने हमें बहुत सारे सजेशंस दिए हैं. हम बहुत सारी वेरिएशंस कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि फर्स्ट इज नॉर्मल ब्रीदिंग, जो आप ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं, बस वैसे ही करते रहिए. बट आपको उसमें जोड़ना क्या है, खाली फील करना है. आप ब्रीद इन कर रहे हैं, ब्रीद आउट कर रहे हैं, और लास्ट में आपको ग्रेटिट्यूड करना है. ठीक है, दैट इज ऑप्शन 1. ऑप्शन 2, अगर आपको लगता है स्लो ब्रीद इन एंड स्लो ब्रीद आउट करके आप ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं ग्रेटिट्यूड से, यू कैन डू दैट. ठीक है, थर्ड में आप ऐसा कर सकते, कई लोगों के लिए ब्रीद इन नोज से करना एंड ब्रीद आउट माउथ से करना, समथिंग लाइक दिस. Something like this, that can be helpful. You can do that. Somebody can be more connected to the practice of breathing in slow and breathing out with saying thank you, like that. किसी के लिए वो ज्यादा कनेक्टिंग हो सकता है. ठीक है, आप किसी भी तरीके की प्रैक्टिस कर सकते हैं. द आइडिया इज टू बी ग्रेटफुल फॉर द एयर दैट यू आर ब्रीदिंग इन. तो आपका ब्रेथ कैसे भी इन एंड आउट जा रहा है, दैट इज ओके. उसके लिए फोकस करने की जरूरत नहीं है. फोकस कहाँ करना है, टू द एयर दैट यू आर ब्रीदिंग इन. उस हवा को थैंक यू कहना है हमें. तो विच एवर वे is more connecting for you, do that. In ancient teachings, it is said that when a person reaches the point of being deeply grateful for the air that they breathe, their gratitude will have reached a new level of power, and they will have reached a new level and they will have become the true alchemist who can effortlessly turn every part of their life into gold. You know who is an alchemist? तो एल्केमिस्ट उस इंसान को कहा जाता है जो कि उसके छूने से कुछ भी, वो कहते हैं ना, पत्थर भी सोना बन जाता. he or she has reached that level of magnificence कि वो जहां जाए, वो जो भी छुए वो सोना बन जाते हैं. बचपन में हमने ना एक स्टोरी सुनी थी, मिडास टच. हमारे चैप्टर्स में एक स्टोरी होती थी, मिडास टच. उसमें कहते थे एक वो इंसान था, एक वो राजा था
कि वो जहां पर भी वो टच करता था वो चीज सोने की बन जाती थी। वो एक इमेजिनरी, एक फिक्शन स्टोरी थी, ठीक है। बट कहा जाता है एक एल्केमिस्ट वो इंसान है जो जिसको भी छुए वो सोने की बन जाती। मतलब क्या है कि आप जहां जाए वहीं पर प्रोस्पेरिटी प्रोस्पेरिटी मिलती है, राइट। तो वो कब पॉसिबल है? हमारी प्राचीन टीचिंग्स में, एंशियंट टीचिंग्स में बताया गया है कि जब एक इंसान हर उस श्वास के लिए, हवा के लिए और नेचर के हर एलिमेंट के लिए डीप ग्रैटिट्यूड एक्सपीरियंस करने लग जाता है, मतलब एक दिन, एक घंटा, 2 घंटा के लिए नहीं, पर उसका हर पल इसी शुक्राने में जाने लगता है कि नेचर के हर एलिमेंट, स्पेशली एयर विच इज अबंडेंट, उसके लिए ग्रैटिट्यूड करने लग जाता है, तो उस इंसान में एक एल्केमिस्ट वाली पावर आ जाती है। मतलब वो जहां जाता है वहां सिर्फ अबंडेंस ही अबंडेंस है, क्योंकि वो एक मोस्ट अबंडेंट चीज के लिए थैंक यू कर रहा है। यूनिवर्स में अगर सबसे ज्यादा कुछ है तो वो है एयर। अगर आप उस एयर के लिए थैंक यू कर रहे हैं, मतलब आप सबसे अबंडेंट चीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब कि आप अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा अबंडेंट, अपने सोशल सर्कल में सबसे ज्यादा अबंडेंट इंसान बन गए, राइट। तो आप जहां चाहेंगे, जो इच्छा चाहेंगे, वो आप हासिल कर पाएंगे, पूरी कर पाएंगे। तो ऐसे में जैसे वो कहते हैं ना कि अभी कोई बात हमने बोली और वो पूरी हो गई, तो उसमें कोई कहते हैं अरे इस वक्त कुछ और भी मांग लिया होता तो वो भी पूरा हो जाता। तो यस, ऐसे आपकी बातें, आपकी इच्छाएं, आपके डिजायर्स ऐसे चुटकी बजाकर पूरी होने लग जाएंगी, राइट। तो वो कैसे पॉसिबल है? इफ वी स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल फॉर द एयर वी रिसीव। इसीलिए ऑथर ने हमें कहा है, आज का चैप्टर है द मैजिकल एयर दैट यू ब्रीथ। जो नॉर्मल हम जिसको कहते हैं, नॉर्मल सी एयर है, हाँ ठीक है, हवा है। इनफैक्ट कई बार तो हम इस हवा को भी बहुत ज्यादा प्रदूषित करते हैं, हम इस हवा को भी बहुत ज्यादा कोसते हैं। जिस एयर को हमने ही प्रदूषित किया है उसी एयर को हम बोलते हैं अरे बहुत पोल्यूशन है, बहुत गंदगी है, बाहर तो जा ही नहीं सकते हैं। कितना पोल्यूशन है बाहर, कितनी गंदी हवा चल रही है। ऐसे हम कई बार उसको अब्यूज कर रहे हैं, अननोइंगली, अनकॉन्शियसली वे डूइंग दैट। क्योंकि एक ने बोला, एक के साथ साथ दूसरा भी उसकी हाँ में हाँ मिला देता है, सहमति दे देता है। तो टुडे ऑनवर्ड्स लेट्स बी कॉन्शियस ऑफ ब्रीदिंग एयर। ऑथर ने कहा है 5 बार दिन में 5 साइकिल्स, क्योंकि वी आर बिगिनर्स, ठीक है। अगर आप ज्यादा भी करना चाहें, देर इज नो हार्म, रिमेंबर देर इज नेवर टू मच ऑफ ग्रैटिट्यूड, ठीक है। आप 10 बार करना चाहे, आप 20 बार करना चाहे, आप हर घंटे में 1 बार करना चाहें या 2 बार करना चाहें, करिए। डू एज मेनी टाइम्स एज यू वांट। बिकॉज हम बिगिनर्स हैं, इसलिए ऑथर ने हमें कहा टू बिगिन विद यू कैन स्टार्ट 5 ब्रीदिंग साइकिल्स अ डे ऑफ 5 ब्रेथ्स। ठीक है, 5 बार दिन में 5 ब्रेथ्स लेंगे और उसके लिए हम थैंक यू करेंगे, ब्रेथ से ज्यादा हवा के लिए, राइट। सो आई एम श्योर आज की प्रैक्टिस हमें क्लियर हो गई है करना क्या है। एंड उसके बाद हमारी डेली प्रैक्टिसेस को हमें बिल्कुल नहीं भूलना है। मॉर्निंग की फर्स्ट प्रैक्टिस, 10 ब्लेसिंग्स, काउंट योर 10 ब्लेसिंग्स, एटलीस्ट 10 ब्लेसिंग्स, और उसको लिखें। वो उस चीजों से आपको क्या फायदा मिल रहा है, क्या मिल रहा है, द वाई बिहाइंड द वॉट, आप उस चीज के लिए क्यों थैंकफुल है वो जरूर लिखिएगा। बिकॉज दैट इज गोइंग टू एनहांस योर फीलिंग, आपका ग्रैटिट्यूड की जो फीलिंग है उसको और बढ़ा देगा, राइट। तो अपना वाई जरूर लिखिएगा, राइट, डिटेल स्टेटमेंट्स। खाली आई एम ग्रेटफुल फॉर लाइट, आई एम ग्रेटफुल फॉर फूड, वो फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, वो ऐसे लगता है यार लो पकड़ो करा ग्रैटिट्यूड, वैसे नहीं करना है हमको। वो हम अपने लिए कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट करना चाहते हैं, राइट। सो फॉर ऑल योर डिजायर्स दैट यू वांट टू कम ट्रू, उसके लिए ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, राइट, एज इफ आपको वो मिल चुकी है। सेकेंड प्रैक्टिस आज की है ब्रीदिंग की, एयर की प्रैक्टिस है। तो वो एयर के लिए हमें थैंक यू कहना है कितनी बार? 5 times a day फॉर 5 ब्रेथ्स और मोर, ठीक है। एंड द लास्ट प्रैक्टिस, द मोस्ट फेवरेट ऑफ ऑल, विच इज द मैजिक रॉक प्रैक्टिस। क्योंकि आप पूरा दिन में बहुत सारा थैंक यू करेंगे और आज तो आप एयर के लिए थैंक यू कर रहे हैं, मतलब आपको अबंडेंस में बहुत सारे ऐसे मौके मिलने वाले हैं, खुशी के मौके मिलने वाले हैं। तो मैजिक रॉक के पास तो आज बहुत लंबी लिस्ट जाने वाली है, आई एम वेरी श्योर। आई एम श्योर हम सबकी लिस्ट
दिन भर दिन थैंक यू की बढ़ती जा रही होगी, क्योंकि हम इतने दिनों से जब प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, हमें हर चीज में शुक्राना दिखने लगता है। यू you नो know, कल मैं एक जगह पर, बिकॉज इट वाज मेंटल हेल्थ डे यस्टरडे, तो एक जगह पर एक सेशन, एक सेमिनार देने के लिए मुझे बुलाया गया था। एंड वहां पर जब मैं सेशन कंप्लीट हुआ, मैंने वो स्टूडेंट्स को ऑफर किया कि किसी को पर्सनल काउंसलिंग या पर्सनल कुछ क्वेश्चंस या डाउट्स है तो यू कैन कम टू मी। तो जो ऑर्गेनाइजर थे ना, उनको लगा था एक दो बच्चे आएंगे, तो इसलिए उन्होंने भी अच्छे से अनाउंसमेंट कर दिया, भाई जिसको है तो आ जाओ। पर उन्होंने देखा कुछ ही देर में लाइन लग गई, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बच्चे आने ही लग गए मेरे पास अपने डाउट्स, क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम्स डिस्कस करने के लिए। तो उन्हें कहीं ना कहीं वो गिल्ट होने लगा, अरे मैम हम आपका बहुत टाइम ले रहे हैं, हमने आपको सिर्फ 45 मिनट्स के लिए बुलाया था और आप ऑलरेडी 1.5 आवर हो चुका है, एंड आप अभी भी काउंसलिंग दिए जा रहे हैं, एंड आई एम रियली सॉरी अबाउट इट कि हमने आपको बहुत टाइम ले लिया। बट आई वॉज लाइक, आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व। मुझे ये मौका मिला है कि मैं किसी की हेल्प कर पा रही हूँ, ऐसे बच्चों की जो कि शायद उनको पता भी नहीं था कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म भी है। काउंसलिंग जैसी कोई सर्विस भी होती है जहाँ पे लोग अपने मानसिक टेंशनों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, ऐसी बातें जो वो किसी को नहीं बोल पा रहे थे। वो कॉलेज स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स से डिस्कस नहीं कर पाते थे, फ्रेंड्स उनको जज कर रहे थे, टीचर्स उनको वो ओपननेस नहीं दिखा पा रही थी। तो जब मैं उनको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर पाई, आई वाज सो ग्रेटफुल फॉर दैट, एंड आई फेल्ट वाओ। मैंने उन्हें कहा, मैम डोंट वरी, आई रियली फील आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं आपके बच्चों को सर्व कर पाई। सो ऐसा जब मैंने उन्हें कहा, दे शी फेल्ट इवन मोर ग्रेटफुल, राइट? सो देयर वाज एक्सचेंज ऑफ ग्रैटिट्यूड, उन्होंने मुझे दिया, मैंने उन्हें दिया, उन्होंने मुझे दिया, एंड द अमाउंट ऑफ ग्रैटिट्यूड वाज इंक्रीजिंग। तो आई एम श्योर ऐसे हमारे दिन में, पूरा दिन में बहुत सारे ऐसे पल होते होंगे, राइट? कि जब हमें लग रहा होगा, जब पहले छोटी छोटी बातें अच्छी होती थी, अब बहुत सारी अच्छी बातें होने लग गई है। तो लेट्स कंटिन्यू टू फील ग्रैटिट्यूड थ्रू आउट द डे फॉर एवरी मोमेंट। एंड आज की स्पेशल प्रैक्टिस है अबाउट द एयर, बिकॉज एयर इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। अगर हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे, तो वी आर डेफिनेटली गोइंग टू बी अबंडेंट बीइंग्स, एंड आई एम श्योर हम सभी चाहें, right? So with this, I call it a day and wishing you all an abundant day. Any doubts, any queries? We still have 1 minute to go. We can go ahead. Any sharings also? All right. So we call it a day, and I'll see you tomorrow for another magic. Happy day.